नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब मंदिर जाते हैं। मंदिर हम जाते हैं दोस्तों बिल्कुल शुद्ध मन और साफ मन के साथ। हम मंदिर जाते हैं अपने भगवान के दर्शन करने, अपने भगवान को कुछ अर्पित करने, उनसे कुछ मांगने, उनसे कुछ बात करने के लिए। दोस्तों, हम जब मंदिर जाते हैं अपने भगवान के दर्शन करते हैं तो उनको प्रसाद भी अर्पित करते हैं। वो प्रसाद हम ये मानते हैं कि शुद्ध है और स्वच्छ, साफ है। वो प्रसाद हम भगवान को भोग के तौर पे चढ़ाते हैं और उसके बाद उसका सेवन स्वयं करते हैं और दूसरों को भी करवाते हैं। दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये मालूम पड़े कि जो प्रसाद आपने भगवान को चढ़ाया है वो प्रसाद मिलावटी है, तो दोस्तों ये बात हमें अंदर तक कचोटती है, हमारी आस्था पे चोट लगता है कि भगवान को चढ़ाने वाली चीज में भी मिलावट। हमारे साथ कहीं ना कहीं ये धोखा है। दोस्तों, आज मैं आपसे आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर में जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उस प्रसाद में मिलावट हुई है, इसी विषय पर चर्चा करूंगा, ये आपसे बात करूंगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के तिरुमाला पर्वत पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर यानी तिरुपति मंदिर स्थित है। दोस्तों, तिरुपति मंदिर, इसे कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, जिसका ट्रस्ट दुनिया में सबसे अमीर है। ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर दुनिया में कोने कोने से लोग आते हैं। दोस्तों, उनकी आस्था और श्रद्धा जो है यहां तक उनको खींच के लाती है। आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी में कहीं ना कहीं तिरुपति मंदिर का बहुत बड़ा रोल है। वो उनके राजस्व में, रेवेन्यू में बहुत बढ़ोतरी करती है। तिरुपति मंदिर यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रति लोगों में एक बड़ी आस्था है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि तिरुपति मंदिर आने वाला कोई भी भक्त जो है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। इसीलिए जो वेंकटेश्वर स्वामी हैं उनको दुनिया का सबसे ज्यादा कर्जे में रहने वाला भगवान माना जाता है, क्योंकि वो बांटते ही इतना है। जब वो सब बांट देते हैं तो कर्जा लेके बांटते हैं, वो भी भगवानों से कर्जा लेते हैं कि हाँ, मेरे इस भक्त ने मुझसे ये मांगा है, इसको ये देना है, तो वो भी कहीं से मांगते हैं, तो वो कर्जे में रहते हैं बेचारे। उसी भगवान उसी भगवान को जब आप कोई चीज चढ़ा रहे हैं और उसमें मिलावट कर रहे हैं, तो ये मुझे बताइए ये कहाँ तक सही है। अभी हाल ही में जब इस न्यूज़ का खुलासा हुआ दोस्तों, तो व्यक्तिगत तौर पे मुझे और आप सभी को एक हमें चोट लगी, एक दर्द हुआ है दिल में। हमारी आस्था को कहीं न कहीं उन्होंने ठेस पहुँचाई है कि इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा ट्रस्ट, उसमें के प्रसाद में मिलावट, और हम बड़े चाव से उस प्रसाद को खाते हैं दोस्तों। जब ये बात खुल के सामने आई कि इस प्रसाद में यानी श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, उस प्रसाद में लाड, फिश ऑयल और बीफ टैलो पाया गया है, तो ऐसा लगा कि यार, प्रसाद खाने से पहले आदमी को सोचना पड़ रहा है कि यार खाएं कि ना खाएं। भगवान का है, नकार सकते नहीं है, खाते हैं तो अपने आप को एक लगता है कि क्या खाया हमने। फिश ऑयल, देखिए दोस्तों, अगर आप फिश ऑयल की बात करते हैं तो फिश ऑयल सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, दिल के लिए, हड्डियों के लिए, ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन प्रसाद में फिश ऑयल का क्या काम है, ये बात थोड़ी समझ से परे थी मेरे। उसके बाद लाड, लाड जो होता है दोस्तों, ये सुअर की चर्बी से बनता है। ये एक चिकना पदार्थ होता है जिसमें आराम से मिलावट हो सकती है। बीफ टैलो, बीफ टैलो जो होता है दोस्तों, वो जानवर की चर्बी जो होती है, जानवरों की चर्बी को बहुत धीमी आंच पर यानी लो फ्लेम में पकाया जाता है। पकाने के बाद सिर्फ जो है वो चर्बी रह जाती है, वो भी बिल्कुल घी की तरह दिखती है, बिल्कुल घी की तरह। उसमें अगर आप एसेंस डाल देना घी का, तो फिर कोई माई का लाल पकड़ नहीं सकता कि ये घी है या नहीं है। और वही होता है, वो लोग तिरुपति माँ जो मंदिर है उसके लड्डू में ये चीजें मिला देते हैं, तो हमको लगता है शुद्ध देसी घी में बना है। वो देसी घी अब समझ में आया कि कौन सा होता है। इतना बड़ा खेल चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इन तीनों चीजों की आवश्यकता भगवान को चढ़ाने वाले प्रसाद में क्यों है? क्या जरूरत है? बिना इन चीजों के भी तो लड्डू बनते हैं भाई। इन चीजों के बिना भी लड्डू बनते हैं और शुद्ध रूप से, स्वच्छ रूप से बनते हैं। और तो और दोस्तों, इससे बड़ा धक्का तब लगा जब मंदिर प्रबंधन ने ये कहा कि हमें इस बात की जानकारी थी कि इसके लड्डुओं में मिलावट हो रही है। बताइए आप, मतलब जितना दोषी इस लड्डू में मिलावट करने वाला है, उतना ही दोषी मंदिर प्रबंधन भी है, जिनको ये बात मालूम थी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि साठ गांठ का खेल है ना दोस्तों। किसी को किसी की आस्था से कोई मतलब नहीं है।
ये पूरा खेल पैसे का है दोस्तों। और हमारे धर्म में तो जितना हिंदू धर्म का कमर्शलाइजेशन हुआ है, व्यवसायीकरण हुआ, उतना किसी धर्म का नहीं हुआ दोस्तों, उतना किसी धर्म का नहीं हुआ। हमारे धर्म में तो आदमी आरती भी गाना पसंद नहीं करता, आरती भी टेप लगा के चालू हो जाता है। ये स्थिति हो गई है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा धर्म आज कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है आप देख लीजिए। आप लोगों से छुपा कुछ नहीं। खैर, हम विषय पे लौटते हैं। तो ये सब जानकारी इन लोगों को थी, उसके बाद भी इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। आप समझ सकते हैं कि खेल बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। मुझे दोस्तों इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो खैर, मानव की प्रकृति बड़ी निम्न स्तर की होती है, इसलिए इन लोगों से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे मंदिर हो या कोई भी हो। गुस्सा इस बात पे आ रहा है, ये दुख इस बात का है मुझे दोस्तों, कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी, जिन्हें जागृत देवता कहा जाता है, कहते हैं, अगर आप कभी तिरुपति मंदिर गए हो तो कहा जाता है कि अगर आप वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के सीने पे कान लगाएं तो आपको समंदर की आवाज आती है, समंदर की लहरों की आवाज आती है। मतलब एक जागृत देवता है ये। और इस जागृत देवता ने अभी तक मंदिर प्रबंधन में या मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, जब ये मिलावटी है तो उन लोगों को सजा क्यों नहीं दी? एक जागृत देवता जिसके बारे में किसी मशहूर है, मान्यताएं हैं जिनकी, उन्होंने अब तक इन्हें सजा क्यों नहीं दी? उनको देना चाहिए था। जब ये सजा देते तब इन्हें मालूम पड़ता। लोग कहते कि हाँ, मंदिर के प्रसाद में इन लोगों ने मिलावट की थी, इनका हाल देख लो, तो आदमी डरता। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी एक बात बोली है आपसे, और मैं आज भी बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान का आदमी प्यार से नहीं, केवल डर से मानता है। उसके लिए डर जरूरी है, प्यार नहीं। हंटर लेके कुटाई करिए। देखिए, आप बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं और उन्हें प्यार से समझाइए तो वो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी सुताई कर दीजिए, वो अपने आप सही हो जाते हैं और अगले दिन आंसर याद करके आते हैं और आपको सुना भी देते हैं और लिख के दे भी देते हैं। तो दोस्तों, कई बार आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है सजा देने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है। जो प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं, उस प्रसाद में शुद्धता ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि प्रसाद का मतलब ही होता है शुद्ध, स्वच्छ। तो वो हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसको चढ़ा रहे हैं जिसने इस पूरी दुनिया को रचा है, इस पूरी दुनिया को बनाया है। जब वो हमें कोई चीज़ देता है तो उसमें मिलावट नहीं करता, तो फिर हम क्यों उसको चढ़ाने वाली चीज़ में, या जो उसको अर्पित कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, हम क्यों मिलावट करें उसके अंदर? इस पूरी दुनिया को बनाने वाला जो है, वो इस दुनिया की सुप्रीम बॉडी है। इस दुनिया में उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। और सोचिए, इंसान कितना, ये दो टांग का जानवर कितना लालची है कि उसको चढ़ाने के लिए भी मिलावट कर दे रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ चढ़ा रहा है। सूअर की चर्बी, जानवरों की चर्बी। इन्हें शर्म नहीं आती? इनकी इनकी इंसानियत कहाँ मर गई है? क्या करेंगे? पैसा खाएंगे, क्या करेंगे ये लोग पैसे का? इन्हें शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं है? दोस्तों, मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, इस पे कोई कानून नहीं है दोस्तों। मिलावट पे अगर कोई कानून है भी, मान लीजिए कोई सजा मिलती भी है, तो वो सजा ऐसी नहीं है। क्योंकि दोस्तों देखिए, आस्था पे जो चोट पहुंचती है, उसको कानून क्या सजा देगा? उसको सजा स्वयं भगवान को देना चाहिए, और सजा मिलेगी, मुझे उम्मीद है। अभी तक नहीं मिली, लेकिन मिलेगी, क्योंकि वेंकटेश्वर स्वामी छोड़ेंगे नहीं, देंगे सजा जरूर। लेकिन बस मैं भगवान से यही निवेदन करता हूँ कि उनको सजा जल्दी मिले, ताकि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि हाँ, ऐसा किया था तो ये सजा मिली है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जो भी इस टाइप के कृत्य करता है वो बंद कर दीजिए। क्योंकि इस दुनिया में आप सबसे बड़ी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत को आप कोई चीज़ चढ़ा रहे हैं और वो भी शुद्ध नहीं है, तो ऐसा कैसे काम चलेगा? अगर मान लीजिए उसने भी अगर यही खेल हमारे साथ चालू कर दिया, तो हमारा क्या हाल होगा आप सोच भी नहीं सकते। जब प्रकृति अपने रौद्र रूप में आती है तो हम मंदिरों में घंटी लेके बैठ जाते हैं कि भगवान बचाइए। अगर उसने थोड़ा सा भी खेल दिखा दिया, तो ना मंदिर में जगह बचेगी, ना दुनिया में। इसलिए अभी भी वक्त है। पाप कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना भगवान झेल सके। अगर उससे ज़्यादा हो गया, तो फिर अगर उसने थोड़ा भी चालू कर दिया, तो फिर आप कहीं के नहीं बचोगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।